हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, निंग सोच रही होती है कि चीज है, इसकी तो बड़ी ज्यादा डरावनी प्रेजेंस है। लुजंग बोलता है कि ये ड्रैगन तो ऐसे तो न्यूली बोर्न है, तो ये डेंजरस है थोड़ा सा, इसके पास अक्ल नहीं है, तो ये गुस्सा कर सकता है कभी भी, तो इसे गुस्सा मत दिलाना। और इसने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा तो ये मेरे को एज अ पेरेंट ट्रीट करता है। निंग बोलती है ड्रैगन, क्या तुम बोल रहे हो ड्रैगन? सो गाइस, इस वीडियो का 1000 लाइक टारगेट है, तो उसको कंप्लीट कर देना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 223 की स्टार्टिंग होती है। जिकिन बोलती है मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी, क्या हो रहा है यहाँ पे? जिकिन हैरान होती है, बोलती है वाओ ये क्या चीज है, ये तो बड़ा क्यूट है। लुजंग बोलते है ये बेबी ड्रैगन है। जिकिन उसे अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है ड्रैगन हो चाहे ना हो, ये बड़ा क्यूट है। वो अपने चीक्स को उसके चीक्स के साथ रब कर रही होती है। निंग सोच रही होती है कि जिकिन ने क्या यूज किया इस ड्रैगन को टेम करने के लिए, और उस चीज को छोड़ो, ये जो वुमेन है इसकी कल्टीवेशन को तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। मैं ये फील कर सकती हूँ कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो बड़ी ज्यादा हाई और डरावनी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा। निंग बोलती है लुजंग ये कौन है? लुजंग बोलता है ये स्काई लॉर्ड्स में से एक है, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया हुआ है। टोटल 7 अभी मिडिल डोमेन में आए हुए, उनकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ, बिकॉज मेरे को किसी और प्लेस में जाना है। निंग बोलती क्या तुम जा रहे हो? जिकिन भी थोड़ी सी हैरान होती है। लुजंग बोलता है हाँ, पर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाऊंगा। तभी कोई बड़ी जोर से लुजंग का नाम लेता है। वेल ये वो ब्लेड वाला मार्शल आर्टिस्ट है, वो बोलता है कि हमने काफी टाइम दे दिए तुम्हें। निंग बोल रही थी लुजंग वापस चल जाता है और वो बोल रहा होता है कि सिर्फ 2 आवर्स ही हुए हैं, क्या तुम इतने ज्यादा टाइट हो टाइम पर? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, पर इतना भी ज्यादा नीड नहीं है वेस्ट करने के लिए टाइम को, और वो भी तुम्हारे ऊपर। लुजंग बोलता है कि बोसमो शुक्रिया मुझे मिडिल डोमेन में लाने के लिए, पर मेरे को एक और चीज है डील करने के लिए, लीव करने से पहले प्लीज अलो करो ताकि मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकूं। शिन बोलता क्या तुम फिर से टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम तुमसे यहीं पे डील कर लें क्या? बोसमो बोलते कि हम इतनी ज्यादा जल्दी में नहीं है, पर तुम प्लेटफॉर्म को क्यों बोरो करना चाहते हो? लुजंग बोलते कि एक एनिमी मेरा छुपा हुआ यहीं पे कहीं पे मिडिल डोमेन में, मैं उसे मारना चाहता हूँ लीव करने से पहले। वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का एक हेड बोलता है क्या तुम वुजान को मारने की सोच रहे हो? वो सोच रहा होता है कि पीपल तो मेरे को बड़े ज्यादा इम्पेशेंट लग रहे हैं, और इतने भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं है लुजंग से, मैं इससे बात करता हूँ अभी। वो बोलते है कि लुजंग वुजान बहुत ज्यादा तेज लोमड़ी है, तुम्हें बड़ा टाइम लग जाएगा उसे फाइंड करने के लिए, और अगर उसे पता होगा कि तुम मिडिल डोमेन में वापस आ गए हो तो फिर से छुप जाएगा। हम इतने भी ज्यादा जल्दी में नहीं है। लुजंग बोलते हैं नहीं, मैं काफी टाइम के लिए मिडिल डोमेन से बाहर ही होऊंगा, मैं इतने ज्यादा आसानी से यहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं शांत नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि वो वुजान अभी मिडिल डोमेन में है। बोस में बोलते ये तो छोटी सी बात है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को डायरेक्शन को पॉइंट करो, मैं हाँ पैंक को भेजता हूँ और वो डील कर लेगा उससे। लुजंग बोलते शुक्रिया। वो स्वॉर्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो बड़ा गुस्सा होता है। लुजंग बोलते कि शांत हो जाओ, इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेल वो निंग और जियोकिन की तरफ देख के बोल रहा होता है। वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का हेड बोलता है लुजंग ऐसे क्यों नहीं करते हम कि थोड़ा सा टाइम मतलब लगाते बुझाने के लिए, हम इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है। लुजंग बोलते चीफ शी मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ। वो प्लेट पे चढ़ जाता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है, तभी एंसेस्ट्रल ड्रैगन एकदम से जियोकिन के हाथ से छूटता है, लुजंग को हक कर लेता है, फिर वो उस प्लेट से मूव कर जाते हैं। मास्टर शी बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा हैरानी की बात है, जिस लेवल के लुजंग के दोस्त हैं वो तो बड़े ज्यादा खतरनाक है और हमारी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा हाई है। निंग बोल रही थी इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है, लुजंग ये है ना। दूसरा वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड बोल रहा होता है कि हाँ ये तो ऐसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पर ये अच्छी बात है कि ये हमसे क्लोज है। वो मूव कर रहे होते हैं उस प्लेट में, लुजंग आगे की तरफ देख रहा होता है और फिर वो इशारा करता है आगे की तरफ और बोलता है वहाँ पे। फिर हमें ट्यानजिंग माउंटेन का साउथ का सीन दिखा देता है मिडिल डोमेन का, वहाँ पे कैंप टाइप होता है। वुजान बोल रहा होता है ये क्या चीज है? वो सोच रहे थे कैसी सिचुएशन है, मेरे को इतनी ज्यादा बैड फीलिंग क्यों आ रही है? तो एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है टावे, वो बोल रहा होता है कि ये तो लुजंग है। वुजान ने बोलता है क्या तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, वो तो सिर्फ लिम्बो रैलम का ही है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे देखने से वो सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ लिम्बो रैलम का लग रहा है, तो इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी है ना। वो स्वॉर्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता तो अच्छा ये गाय है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? जल्दी जाओ और उसे मार दो, मेरे को तो सिर्फ एक ही स्लैश लगेगी इसको खत्म करने के लिए। लुजंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे खुद डील करता हूँ। वुजान ने बैठा होता है, फिर वो कुछ बोल्स टाइप निकालता है, वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे आगे, फिर वो उन बोल्स को क्रश करता स्मोक निकल रही होती है। वो जो स्मोक होती है वो उसके मेंबर्स के ऊपर भी असर कर रही होती है। एक बोल रहा था नहीं लॉर्ड, वो जो ब्लैक स्मोक होती है वो पूरी तरह से वुजान को कवर कर लेती है। पियर बोलते लुजंग ये भागने की कोशिश कर रहा है। लुजंग बोलते ठीक है मैं इस चीज को यूज करता हूँ उसके ऊपर। वो स्वॉर्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कि क्या हाफ डिवाइन वेसल? लुजंग एरो को सेट करता है, लुजंग उसे आगे की तरफ करता है और छोड़ने की सोचता है, फिर वो सोच रहा था नहीं मैं तो बड़ा सा मुश्किल से उसे देख रहा हूँ स्मोक में, ये अच्छा नहीं है। वो स्वॉर्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये ऐसे तो भाग जाएगा अगर तुम शूट नहीं करोगे, तुम्हें मेरे को बोलना चाहिए था उसे खत्म करने के लिए। लुजंग बोलते है ठीक है वो एस्केप नहीं कर सकता है। लुजंग फिर आगे की तरफ देखता है और अपने एरो की तरफ देखता है, वहाँ पे कुछ गोल्ड लाइन होती है। लुजंग बोलता है ये गोल्ड लाइन तो मुझे अब पता है मुझे क्या करना है। लुजंग ने पूरी तरह से पीछे की तरफ खींचा होता है एरो, और लुजंग सोच रहा होता है ये जो 3 स्टॉक्स है इस एरो में एक स्पीड डिवाइन मार्क है और ये इंटरलिंक है मेरे साथ, मुझे बस सोचना है
और ये जो डिवाइन मार्क है खुद एक्टिवेट हो जाएगा जल्दी से। फिर वो उसे छोड़ देता है। लुजंग बोलता है चलो मैं इसे एक्सेलेरेट करता हूँ और इसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करता हूँ। लुजंग एरो को कंट्रोल कर रहा होता है अपने माइंड से और उसे बड़े ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करवाता है। लुजंग बोलता है ये तो वर्क कर रहा है, चलो और ज्यादा फास्ट मूव कराता हूँ। तो एरो और ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होता है। लुजंग सोचता है कि थोड़ा सा और। अब लास्ट एक्सेलेरेटिंग स्टेज को एक्टिवेट करते हैं। वो एरो और फास्ट मूव कर रहा होता है। वुजान ने आगे आगे भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि लुजंग ने भी मेरे से कैच अप नहीं किया है, पर ऐसे देखने में लग रहा है कि उसने सिर्फ एक एरो को शूट किया है। क्या वो एरो से मेरे को मारना चाहता है? ये तो एक एरो ही है, ये इतनी ज्यादा फास्ट कैसे मूव कर सकता है मेरे से ज्यादा? तभी जो एरो होता है उसके हेड के आर पार निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वेल मर ही गया होता है। लुजंग बोलता है चलो वापस जाते हैं, जिसे मेरे को मारना था मैंने उसे मार दिया है। मास्टर शी बोलता है कि कुछ ही घंटों में तुमने वुजान ने को मार दिया। लुजंग बोलता है हाँ वो खत्म हो गया, अब मैं सेंट्रल रीजन की तरफ चल पड़ता हूँ। निंग बोल रही होती है वो तो लुजंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसने फैंग की बॉडी पकड़ी होती है और बोलती है हाँ एक और बात प्लीज इसका ध्यान रखना। फिर बोलती है ओए तुम क्या कर रही हो? लुजंग बोलता है कि जो लिंगलोंग टावर है वो बड़ा डेंजरस है, तो ये अच्छा नहीं है इसे अपने साथ ले जाना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये सभी जो गाय यहाँ पे हैं ये मेरे फ्रेंड्स ही हैं। बॉस में बोलता है कि ठीक है अब हम लीव करते हैं। वो सब प्लेट में बैठ जाते हैं और आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये चीज इतनी ज्यादा फास्ट मूव कर सकती है और फ्लाई कर सकती है, ये तो उससे ज्यादा कन्वीनियंट है जिस टाइम मैंने ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को यूज किया था मूव करने के लिए। एंसेस्टर ड्रैगन ने हल्ला डाला होता है। लुजंग सोच रहा होता है हाँ मैं तो भूल ही गया था इस गाय के बारे में। लुजंग बोलता है अज़ूर ड्रैगन मैं क्या करूँ इस बच्चे के साथ? अज़ूर ड्रैगन बोलता है कि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, अगर वो उस कनेक्शन को फोर्सफुली रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो उससे तुम दोनों के ऊपर असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें सेलेस्टियल क्लैन में ले जाएंगे और तुम्हें रेस करने के लिए दे देंगे इसे। जो सेलेस्टियल क्लैन के पीपल होते हैं वो ऐसी चीजों को रोब नहीं करते हैं, ये इनका रूल है। लुजंग बोलता है क्या मैं रेस करूंगा इसे? पर मुझे तो पता नहीं कि एक बच्चे को कैसे रेस करते हैं। अज़ूर ड्रैगन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन की ग्रोइंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे मैच्योर होने के लिए। जब ऐसा होगा तो तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे खुद सेलेस्टियल क्लैन के साथ डिस्कस कर सकते हो। जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन होता है उसका टैलेंट ट्रू फिनिक्स से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये तुम्हारी फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो मार्क है तुम्हारे और एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बीच में ये हु यूनर और ट्रू फिनिक्स से भी ज्यादा है। लुजंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। अज़ूर ड्रैगन फिर ऐसे ही मतलब शांत हो जाता है, सांस बाहर छोड़ता है। तभी क्रिम्सन ड्रैगन भी पोर्टल से बाहर आता है और बोलता है कि नाइन्थ यंग ब्रदर वो हमारे लिए ज्यादा काइंड नहीं थे तो हम भी सेम ही करेंगे उनके लिए। अब जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन हमारे पास है तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा हम 9 ब्रदर्स के लिए एक सेक्ट को क्रिएट करना। तुम इतने ज्यादा सैड की लग रहे हो। अज़ूर ड्रैगन बोलते हैं कि हम 9 ब्रदर्स जो हैं वो ट्रू ड्रैगन क्लैन के हैं और डिपेंड करता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन पे, मतलब सेट करना सेक्ट को सही तो होगा पर वो फिर कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। वेल इनकी सिचुएशन है शायद बाकी ड्रैगन से कुछ नहीं, मतलब ये पूरी तरह से हिस्ट्री बता नहीं रहे हैं। फिर वैसे प्लेट में मूव कर रहे होते हैं। बैरियर वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये वो कॉन्टिनेंट लिंगलोंग टावर यहाँ पे है पर इस कॉन्टिनेंट में कहाँ जैसे? लुजंग बोलते वो मिडिल में, वो आगे की तरफ इशारा कर रहा होता है। बैरियर वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि हाँ पैंग वो लोकेशन है। हाँ पैंग बोलते ठीक है। लुजंग बोलते तुम अप्रोच नहीं कर सकते हो लिंगलोंग टावर को, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। पियर बोलते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? लुजंग बोलते बिकॉज कर्स लैंड है यहाँ पे, मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं जो लिम्बो रेलम से ऊपर होते हैं वो एंटर नहीं कर सकते, तुम मर जाओगे जब तुम ट्राई करने की कोशिश करोगे। लुजंग सोच रहा होता है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो जो इमोर्टल टैन में था वो भी गोड रेलम स्टेट का था और वो भी यहाँ पे नहीं आ पाया बिकॉज उसने मुझे रीजन बताया था कि कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पे। बॉस में बोलते कि जो सिचुएशन तुमने मेंशन की मैं समझ रहा हूँ, तो अच्छा ये वो कर्स लैंड जिसके बारे में तुमने मेंशन किया, क्या यहाँ पे कुछ स्पेशल जो हम जैसों को रिस्ट्रिक्ट करता है? किंग फैंग बोलते कि मुझे ट्राई करने दो। लुजंग बोलते ध्यान से जो पावर ऑफ कर्स है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग फैंग ने जो हाथ आगे किया होता है वो वेल खत्म होने लग पड़ता है। वो बोलता है कि पियर मेरी हेल्प करो चेक करने के लिए। पियर अपने रोज को यूज करती है और पेटल्स भेज रही होती है हाथ की तरफ और उसके हाथ को सराउंड कर देती है पूरी तरह से। फिर वो ध्यान से देखते हैं उनकी तरफ तो वहाँ पे छोटे छोटे स्केलेटन्स होते हैं जो उसके हाथ को खा रहे होते हैं। किंग फैंग बोलते हैं क्या चीजें हैं, जेन्युइन एनर्जी भी इनके अगेंस्ट में इनइफेक्टिव है। वो फिर बोलता है यूजी जल्दी से आता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। यूजी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है और उसके हाथ को काट देता है। वो जो हाथ होता है वो नीचे गिर जाता है और पूरी तरह से स्केलेटन बन गया होता है। किंग फैंग फिर अपने हाथ को दोबारा रीग्रो करा लेता है, उसका हाथ ऐसे पड़ा होता है। बॉस में बोलता है मुझे मत बोलना कि ये चीज। फिर पियर कंटिन्यू करती है और बोलती है ये गोस्ट कर्स है, पर ये तो बड़ा ज्यादा रेयर है कि इस स्केल पे मतलब लोअर एलम में अनलीश हुआ है। अगर इनका टारगेट सेट होगा तो जो कर्स है वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता है। बॉस में बोलता है क्या तुमने बोला सिर्फ लिम्बो एलम के नीचे के जो मार्शल आर्टिस्ट है वही कर्स लैंड में एंटर कर सकते हैं, तो ये तो बड़ा ट्रबलसम है। लुजंग बोलता है हाँ जो वर्चुअल डिजास्टर एलम के मार्शल आर्टिस्ट है उन्हें लॉर्ड बोला जाता है और जो मार्शल आर्टिस्ट जो लेट वर्चुअल डिजास्टर एलम या फिर पीक लॉर्ड स्टेटस में पहुंच जाते हैं उन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि कर्स लैंड उन्हें मार देती है। यूजी
बोलते तो हम टावर को कैसे फाइंड करें, ये तो पूरा प्लेस ही गोस्ट कार्ड से कवर है। पियर बोलती है कि चलो हम देखते क्यों नहीं। फिर वो अपने लोटस को भेजती है वेल पूरे एरिया में पेटल्स को, और उन पेटल्स से दिख रहे होते हैं वो सभी छोटे छोटे से स्केलेटन्स। यूजी बोलता है कि जल्दी से रिमूव करो, ये बड़े से गंदे लग रहे हैं। किंग फैंग बोल रहा होता है तो इसका क्या मतलब हम एंटर नहीं कर सकते हैं, कि कोई मतलब रास्ता नहीं है इन गोस्ट से बचने का, ये हमें खा जाएगा अगर हम ऐसे एंटर करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि हमें हायर अप्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बॉस में बोलता है कि हमने अभी इविल ड्रैगन से भी डील नहीं किया और एंसेस्टर ड्रैगन ने लुजेंग को इम्प्रिंट किया है, और अब हम कंफर्म भी नहीं कर सकते लिनलोंग टावर की लोकेशन को। क्या हम खाली आते जाएंगे क्या? यूजी बोलता है कि अब मुझे समझ आ रहा है, तुम्हें पता था ना कि हम कर्स लैंड को मतलब एंटर नहीं कर सकते लुजेंग, तो तुमने खुद से टाइटल के बारे में बात की है ना, ताकि हम कंफर्म नहीं कर सके। लुजेंग चुप होता है। बॉस में बोलता है कि हाँ पेंग, क्या तुमने पपेट्स लाए तुम यहाँ पे? पियर बोलती है हाँ हमारे पास अभी भी हाँ पेंग के पपेट्स हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 223 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।